सक्रिय थे, केंद्र में मंत्री थे, रेल मंत्री रहे, बहुत सारे पद पर रहे, उसी समय बहुत मजबूती। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, एक तरफ झारखंड से चुनाव हो रही है तो वहीं ऐसा सियासत गलियारों में खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव को हेमंत सोरेन आखिर मना ही लिए। जिस तरीके से यह बात सामने आई उसके बाद सियासत काफ़ी गर्मा गई। इस मुद्दे पर हम सीधे तौर पे बातचीत करेंगे। विधायक अलौली के रामवृक्ष सदा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, जिस तरीके से तेजस्वी यादव को ज़्यादा सीट की मांग थी, ज़्यादा इच्छा थी, लक्ष्य थी उनको, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ 7 सीट दी गई है, क्या लगता है कि इस बार भी उनको एक झुंझुना थमा दिया गया है? बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी कोई दल का गठबंधन होता है, महागठबंधन होता है, हम लोगों को आज से नहीं, जिस समय से हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी राजनीति में सक्रिय थे, केंद्र में मंत्री थे, रेल मंत्री रहे, बहुत सारे पद पर रहे, उसी समय बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस से गठबंधन हुआ था और आज भी हम लोग गठबंधन धर्म निभाते आ रहे हैं। उसके बाद और छोटा छोटा दल से गठबंधन हुआ जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा भी था। गठबंधन का जो सवाल है, गठबंधन में कहीं कोई टूट नहीं है और हम लोगों के नेता के जो बात है कि हम लोगों के नेता को दखल अंदाज किया गया या फिर हम लोगों के नेता को अलग रखा गया, इससे ऐसा भी कोई बात नहीं है। हम लोगों को मालूम है और हम लोगों को भी सूचना था कि हम लोगों को नेता को रांची बुलाया गया है और हम लोगों के नेता परसों गए भी थे, सीट शेयरिंग की बात भी चली थी और वहाँ पर जो स्पष्ट बात था वैसा जो आपके मीडिया में आ रहा है, अखबार में आ रहा है, वह कहीं कोई बात नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों के नेता कांग्रेस, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी, कांग्रेस के नेता और हेमंत सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री जी, ये तमाम लोग बैठ के ये सीट शेयरिंग कर लिए हैं। कहीं मानने और मनाने वाली बात नहीं है। हम लोगों के नेता कहीं से नाराज नहीं है। हम लोगों को जो सीट गठबंधन के तहत झारखंड में मिलेगा, हम लोग मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे और सभी सीट जीतेंगे, सभी सीट जीतेंगे। लेकिन बीजेपी वाले तमाम दावे कर रहे हैं कि वहां से आरजेडी को हम उखाड़ फेंक करके वहां से हटाने की बात कर रहे हैं। कैसे इस बार आप लोग सामना करेंगे? इसका आका भी दावा कर रहा था इस बार 400 पार, इसका दवा हवा, इसका आका का जब दवा हो गया तो बीजेपी वाला क्या औकात दम है बिहार में? बीजेपी का कोई औकात है बिहार में? अलग लड़के चुनाव लड़के देखे यदि उसे औकात के पता लगा देंगे, बिहार में खाता नहीं खोलने के लिए देंगे। औकात है उसको? बीजेपी का अलग चुनाव लड़ लेगा और बोलता है। नीतीश कुमार कहते हैं कि इतने बार हम इधर उधर हो गए, अब कहीं नहीं जाएंगे, अब तो हम बीजेपी के साथ ही रहेंगे, एनडीए के साथ ही सरकार बनाएंगे। अब चाचा जी हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, हम लोगों के चाचा हैं, गार्जियन हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और वह बीच बीच में तरह तरह के निर्णय लेते रहते हैं, उनको हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन इधर जाए या उधर जाए या कहीं जाए उससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि अगर उनके साथ बीजेपी वाला गड़बड़ किया, उनके सम्मान पर पड़ा, तो हम लोग समझौता करने वाले नहीं हैं। हम लोग चाचा के साथ खड़ा नजर आएंगे। अच्छा, इस बार जो उपचुनाव हो रहा है उसकी कैसी तैयारी है आप लोगों की? राजद की तरफ से कितनी मजबूती और कितने लोगों का सपोर्ट मिल रहा है? बीते दिन अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव भी अपनी यात्रा पर निकले, अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया। आखिर क्या कुछ वजह है? राजनीतिक गलियारे में बहुत कुछ खबर आ रही है कि उनके ही कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि अब उनसे नहीं होगा। वह जिस तरीके से विदेश दौरे पर चले जाते, जनता उनको सपोर्ट नहीं की, इसलिए वो स्थगित कर दिए। क्या करें? नहीं, कहने वाला कुछ भी कहता है। हम लोग, हमारे 19 तारीख को हमारे जिला में ही कार्यक्रम था, तमाम तैयारियां पूरा थे, लेकिन उसी बीच में उपचुनाव का ये 4 सीट उपचुनाव का घंटी बज गया, चुनाव आयोग घोषणा कर दिया। तो हम लोगों के वह नेता है, वह इनको भी चुनाव को भी देखना है। उसी बीच से फिर झारखंड में सीट शेयरिंग की बात आ गई, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी फिर इनको बुला लिया और जिनके कारण जो है इनका यात्रा स्थगित करना पड़ा बिहार में चुनाव को और झारखंड में चुनाव को देखते हुए। चुनाव के बाद फिर हम लोगों के नेता जनता के बीच जाएंगे, अपनी काम को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। रामवृक्ष सदा थे जो कि अलौली के विधायक हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी सियासत बाजारों में हलचल मची है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव अपनी यात्रा को स्थगित कर दिए थे और इनका साफ तौर पर विधायक जी का कहना है कि जिस तरीके से बिहार और झारखंड में चुनाव की सीट शेयरिंग हो चुकी है और उसी की तैयारी में जुट गए हैं, इसी कारण से उनका जो यात्रा है स्थगित हो गया और बहुत जल्द ही जनता के बीच जाने का वह फैसला लेंगे। कैसी लगी रिपोर्ट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें इम्पैक्ट लाइव न्यूज़। मैं निधि सिंह, पटना, कैमरामैन रंजीत राउत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।